उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की दोबारा वापसी में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण वोटों की नाराजगी मानी जा रही है। इसे दूर करने के लिए अब लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से कवायद शुरू हुई है। दिल्ली में नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए क्या रणनीति बनी है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की है। बात करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के सतीश द्विवेदी जी। सर, बताया जा रहा है ब्राह्मण नाराज है, इसलिए आज बैठक हुई। कल भी बैठक धर्मेंद्र प्रधान के घर पे हुई। कोई नाराज नहीं भाई। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, वो कभी जाति की राजनीति नहीं करता। वो देश हित में बात करता है, वो प्रदेश हित में बात करता है। भारत के विकास के लिए देश की मोदी सरकार ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रुचि लेकर देश की जिस तरह से 70 साल से लंबित समस्याओं का समाधान किया है, देश के गौरव के बिंदुओं की पुनर्प्रतिष्ठा की है, देश की संस्कृति को दुनिया के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत किया है, उससे पूरा देश खुश है, ब्राह्मण भी खुश है। अरे भगवान राम का मंदिर बन रहा है भाई, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ब्राह्मण से ज़्यादा कौन खुश है इस बात से? काशी विश्वनाथ का जो भव्य स्वरूप सामने आया, जो कॉरिडोर बना है, ये ब्राह्मण से ज़्यादा कौन खुश है इससे? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था में नौकरियां मिल रही हैं, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। मोदी जी ने जो घर घर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए, हवाई यात्रा सुलभ कराई, सड़कों का जाल बिछ रहा है, पूरा समाज खुश है, ब्राह्मण भी खुश है। हम सब उत्साहित हैं। हम तो समय समय पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से इन सब लोगों से मुलाकात होती है तो हमको ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हम तो सीखते हैं। जिस तरह से मोदी जी इस देश के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो कब सोते हैं ये समझ में नहीं आता हम लोगों को। जिस तरह से अमित शाह जी, नड्डा जी, ये सब लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों, अपनी विचारधारा को का प्रसार करने के लिए पूरे देश में दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसका एक अंश परिश्रम हम भी करें, और जैसे 14 में जीते, जैसे 17 में जीते, जैसे 19 में जीते, उसी विजय को दोहराने की योजना रचना और रणनीति बनाने में हम सभी लगे हुए हैं। लगातार आरोप लगता है जब भी चुनाव आता है, आप ईडी, इनकम टैक्स, तमाम ऐसे जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, उसका उपयोग करते हैं आप लोग। तो क्या करना चाहिए? इस देश में तो हमेशा किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता है, कभी केंद्र का भी चुनाव होता है, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं। तो क्या कोई ऐसा नियम बन जाए कि जो चुनाव आ जाए तो 6 महीने तक देश में लूट खसोट, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, ये सब छूट दे देनी चाहिए और ईडी, सीबीआई इन सबको बंद कर देना? अरे भाई, राजनीतिक दल या सरकारें नहीं चलाती इनको, उनका अपना काम है। जब उनको इनपुट मिलेगा, मान लीजिए इलेक्शन के समय कोई मर्डर हो जाए तो पुलिस ना आए। इलेक्शन के समय में किसी के घर में 300 करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी करके रखे गए हों तो क्या कहा जाए कि नहीं, इसको समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने में खर्च किया जाए, वहां जीएसटी की जो अथॉरिटी है वो इनकम टैक्स है या ईडी नहीं जाएगी? ये खुलकर बोल देना। अखिलेश जी अपनी राय रख दें, एक सांसद हैं देश के, वो बता दें कि चुनाव के समय में इन सब चीजों की खुली छूट होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। बुलंदशहर के शिकारपुर